अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम 6.2 पढ़ेंगे जो कि है फाइंड द वैल्यू ऑफ p इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। इसको स्टार्ट करने से पहले क्वेश्चन को मैं आपको ये बताती चलूं कि ये रेशियो एंड प्रोपोर्शन का चैप्टर है जो कि पीटीबी की बुक से है। तो यहाँ पर हमने पिछली जो वीडियोस अगर आपने मेरी देखी है 6.1 में हमने रेशियो पर काम किया था। अभी हम इसमें प्रोपोर्शन पर काम करेंगे, बट बिफोर एक्सप्लेनिंग प्रोपोर्शन पहले हम सिंपली इस पे काम कर लेते हैं, क्योंकि उसको एक्सप्लेन यहाँ पर इस क्वेश्चन में सेकंड क्वेश्चन में करेंगे तो फिर आपको ज्यादा अच्छा फर्स्ट के साथ भी उसका लिंक हो जाएगा। ठीक है, तो हमने जस्ट इसमें नॉर्मल मैथ्स जैसे आप सॉल्व करते हैं क्वेश्चन, उसी की तरह इसमें से p को जो है वो उसकी वैल्यू निकालनी है। तो फर्स्ट क्वेश्चन हम इसकी तरफ चलते हैं। 2/5 इज इक्वल टू p/20। इसमें आप दो तरह से इसको देख सकते हैं या कह सकते हैं कि एक तो आपके पास है बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का मेथड है, या इन अदर वर्ड्स आप ये भी बोल सकते हैं कि अगर हमें किसी चीज की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो हमें उसको किसी एक जगह पर अकेले छोड़ना है। लाइक ये आपके पास टू साइड्स हैं। ठीक है, अगर आपको p की वैल्यू फाइंड आउट करने को कहा है तो आप इसको इधर p को अकेला छोड़ेंगे ताकि आपके पास जो p की वैल्यू है वो आ जाए। तो मैं आपको दोनों मेथड से बता दूंगी और फिर एक मेथड हम इसको ऑनवर्ड कंटिन्यू करेंगे। तो ये है आपके पास क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का मेथड। स्टेटमेंट आप इस पे दे सकते हैं अगर आप चाहें, बाय क्रॉस multiplication we get, okay, by cross multiplication we get, ये हमारे पास इसकी स्टेटमेंट हो गई है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में आप यूं करेंगे, जहां पर जिस चीज की वैल्यू फाइंड आउट करनी है ट्राई करें कि उसको पहले लिख लें, क्योंकि ये हमारे पास लेफ्ट और राइट हैंड साइड की बात आ जाती है तो वो इजी हो जाता है। 5 मल्टीप्लाई बाय p इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय 20, या अगर आप 20 मल्टीप्लाई बाय 2 लिखेंगे तो भी कोई इश्यू नहीं है। p इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय 20 डिवाइडेड बाय 5 आपके पास आ गया। ओके, नाउ यहाँ पर ये नंबर इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा था, दूसरी साइड पर जाके ये डिवाइड हो जाएगा। इसी तरह ये हमारा मैथ्स का रूल है कि अगर एक साइड पर कोई साइन है उससे ऑपोजिट साइन जो है वो दूसरी साइड पर आ जाता है। अगर ये 5 इसके साथ प्लस हो रहा होता तो 5 यहाँ पर जाके माइनस हो जाता। अभी मल्टीप्लाई हो रहा है तो डिवाइड, अगर डिवाइड होता तो मल्टीप्लाई हो जाता। नाउ आप इसको कैंसिलेशन कर लें। 5 1 टाइम, 5 4 टाइम। ओके, 2 मल्टीप्लाई बाय 4 इज लेफ्ट, तो आप इसी तरह करेंगे। p इज इक्वल टू 8 इज योर आंसर। यूं आप इसको लिख लेंगे। ठीक है, नाउ मैं इसी साइड पर सेकेंड मेथड की हेडिंग दूंगी, सेकेंड मेथड। ओके, नाउ व्हाट यू विल डू, आप ये करेंगे कि जैसे कि मैंने आपको बताया था जिस चीज की वैल्यू फाइंड आउट करनी होती है उसको अकेला छोड़ें। तो आप p को 2/5 ऐसे ही लिख लेंगे, p इधर ही रहने देंगे। अब प्रॉब्लम सिर्फ 20 का है यहाँ पर, कि 20 यहाँ पर है जिसको हमने यहाँ से हटाना है। तो जैसे कि अभी मैंने यहाँ पर आपको रूल बताया है, अब 20 यहाँ पर डिवाइड हो रहा है तो दूसरी साइड पर जाकर यहाँ पर ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। ओके, तो ये उसी तरह 5 1s are 5 4s are आपके पास आएगा। 4 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू p एंड p इज इक्वल टू 8 जो है ये आपका आंसर बन जाएगा। ठीक है, हम नॉर्मली जिस चीज की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं उसको लेफ्ट हैंड साइड पर लिखते हैं। तो अगर आप ऐसे भी लिखते हैं, देयरफॉर का साइन डाल दें, देयरफॉर, तो ये आपके पास इसका आंसर आ जाता है। दिस इम्प्लाइज दिस इम्प्लाइज p इज इक्वल टू 8। तो इस साइड इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बिकॉज देयर इज एन इक्वल साइन। तो चाहे p इधर हो जाए चाहे 8 इधर हो जाए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सो ये हमारे पास एक मेथड है। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद इट। यहाँ पर है क्वेश्चन नंबर 2 है p/5 इज इक्वल टू 3/10। अब इसको भी मैं यूं ही करूंगी, p को मैं इधर ही छोड़ दूंगी, 3/10 जो है दूसरी साइड एज इट इज लिखी जाएगी।
5 यहाँ पर डिवाइड हो रहा है, इस साइड पर जाकर ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। नाउ 5 1s are 5 2s are, p इज इक्वल टू 3/2 आपका आंसर बनेगा। लेकिन आप इसको डिवाइड भी कर सकते हैं। यहाँ पर मैं एक रफ कॉलम बनाऊंगी, इस पे हेडिंग दे देंगे रफ कॉलम की। तो ये है आपके पास 3 आप अंदर रखें और 2 बाहर। 2 1s are और ये आपके पास 1 आ गया। और डेसिमल पुट करें, पुट 1 0 ऑन इट, तो ये आपके पास आ जाएगा 5s are 2 5s are 10। तो दैट्स मीन कि योर आंसर विल बी, और ये आपके पास 1 आ गया। और डेसिमल पुट करें, पुट 1 0 ऑन इट, तो ये आपके पास आ जाएगा 5s are 2 5s are 10। तो दैट्स मीन कि योर आंसर विल बिकम 1.5। ये आपके पास आंसर आ जाएगा। ओके, नाउ हम नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इससे वो करते हैं। थर्ड पार्ट है आपके पास, वो है 0.1 डिवाइडेड बाय 0.4 इज इक्वल टू 6/p। यहाँ पर आप देखें कि आपके पास ये डेसिमल का साइन है। पहले आप इसको सिंपल उसी तरह कर लें। अब यहाँ पर भी ये है कि p को आप इधर अभी फॉर द टाइम बिंग छोड़ सकते हैं, लेकिन अब यहाँ पर अगर आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का मेथड लगाएंगे तो इट विल बी टू इजी कि आप इसको सॉल्व कर सकें। मैंने इस पर आपको दोनों मेथड बताए हैं। यहाँ पर मैंने ये वाला मेथड लगाया है। अगर अभी मैं जो है यहाँ पर आपके लिए जो मेथड यूज करूंगी वो आपके पास क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का होगा, ताकि एक दफा फिर से आपके पास ये चीज रिवाइज हो जाए। ओके, नाउ 0.1 मल्टीप्लाई बाय p इज इक्वल टू 6 मल्टीप्लाई बाय 0.4। ये आपके पास क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का मेथड आ गया है। अब यहाँ पर इसी स्टेप पर आप यूं भी कर सकते हैं कि हम डेसिमल रिमूव करेंगे। इन प्लेस ऑफ डेसिमल आप डिनोमिनेटर पर 1 पुट करेंगे और जो नेक्स्ट नंबर है उस पर आप 0, यानी कि जितने डिजिट्स आगे होंगे डेसिमल के उतने 0 आप पुट कर देंगे। इसको भी आप यहीं पर कर लें 1 और ये। अब आप देखें आपके पास आ रहा है 1/10 p इज इक्वल टू 6 मल्टीप्लाई बाय 4/10। ये आपके पास बन रहा है। अब हम क्या करेंगे, p को ऐसे रखेंगे, 6 मल्टीप्लाई बाय 4/10 भी एज इट इज आ जाएगा। अब यहाँ पर फिर वही रूल अप्लाई करेंगे कि 1 यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है और 10 जो है डिवाइड, तो इसको हम यहाँ पर इस तरह कर लेंगे। 10 डिवाइड हो रहा है, इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। 1 मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पर आके डिवाइड हो जाएगा। तो आपके पास यूं बनेगा 10 1s are 10 1s are 6 मल्टीप्लाई बाय 4 रह जाएगा, क्योंकि 1 तो इससे मल्टीप्लाई होगा, वापस वही आंसर देगा। p इज इक्वल टू 24 इज योर आंसर। ये आपके पास कंप्लीट हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 1, उसके तीनों पार्ट्स। अभी हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। उसका फर्स्ट पार्ट जो है वो है 2:7 प्रपोर्शन x:49। ये आपको एक दफा क्वेश्चन भी दिखा देते हैं यहाँ पर। नाउ हैव अ लुक ऑन द क्वेश्चन। फाइंड द वैल्यू ऑफ x इन ईच ऑफ द फॉलोइंग प्रपोर्शंस। आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पर प्रॉपर वर्ड यूज हो रहा है प्रपोर्शन का, ठीक है। यहाँ पर नहीं यूज हुआ था, तो इसलिए मैंने कोशिश की थी कि यहाँ पर जब आए तो आपको ज्यादा अच्छा समझ आएगा। अब प्रपोर्शन होता क्या है, यहाँ पर देखिए हमारा जो पहला 6.1 था उसमें हमने पढ़ा रेशियो, ठीक है। रेशो जो है आपके पास ये वाला साइन देता है, कॉलन इसको बोलते हैं। 2 ऊपर नीचे डॉट्स हो तो ये आपके पास जो है वो रेशो कहलाती है। अभी मैं आपको डेफिनेशन भी प्रपोर्शन की दिखाती हूँ, लेकिन मैं बहुत इजी वर्ड्स में आपको बताऊं कि प्रपोर्शन क्या होती है। अगर आप यहाँ पर हम पहले लिखते हैं प्रपोर्शन, अगर मैं इसी रेशो के साथ एक दफा और रेशो डाल दूंगी तो इसको हम प्रपोर्शन कहते हैं। कह सकते हैं कि डबल रेशो जो है वो आपके पास प्रपोर्शन कहलाती है। वंस अगेन, डबल रेशो, एक रेशो ये है, एक रेशो ये है, डबल रेशो को हम प्रपोर्शन भी बोलते हैं, ठीक है। इसके अलावा अगर आप बुक से प्रपोर्शन की डेफिनेशन देखना चाहते हैं तो वो यूं भी है कुछ, द रिलेशन ऑफ इक्वालिटी ऑफ 2 रेशियोज इज कॉल्ड प्रपोर्शन। यानी कि 2
रेशियोज के दरमियान में जब इक्वालिटी का साइन आता है तो वो आपके पास प्रोपोर्शन कहलाता है। ठीक है, ये देखिए 1:2 इज इक्वल टू 2:4। तो ये भी रेशियो है, ये भी रेशियो, इन दोनों रेशियोज के बीच में इक्वालिटी का साइन है तो इसको हम प्रोपोर्शन बोलते हैं। अब मैं इसमें से आपको मजीद एक्सप्लेन करूंगी ये वाली चीज। ठीक है, यहाँ पर चले, यहाँ पर देखिए कि ये प्रोपोर्शन जो है अगर हम इसको इज इक्वल टू भी लगा देंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, ये अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जब हम सॉल्व करेंगे तो जब हमें ये जरूरत पड़ेगी हम इस पर लगा सकते हैं। इसी तरह ये जो क्वेश्चंस थे ये कुछ इसी तरह है। जब ये फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखे हैं, अगर आपने पहली वीडियो देखी है तो ये रेशियो की फॉर्म भी बन सकती है। ठीक है, लाइक दिस 0.1 रेशियो 0.4। ठीक है, ठीक है, ये है आपके पास अभी 6। ये देखें, ये है आपके पास ओवर की फॉर्म है तो इसको आप रेशियो भी बना सकते हैं। ये अभी ये जैसे इज इक्वल टू का साइन है तो अगर हम इसको डबल रेशियो में शो कर दें तो भी अब ये वाली चीज और ये लिखी हुई कोई इतना इसमें चेंज नहीं है। ये रेशियो एंड प्रोपोर्शन की फॉर्म है और ये वाली आपके पास फ्रैक्शन की फॉर्म आ रही है। ठीक है, अब यहाँ पर वापस हम इस क्वेश्चन पर चलते हैं। अभी जो हमें इस क्वेश्चन में जब इस तरह की फॉर्म नजर आ रही होती है 2:7 और डबल रेशियो या प्रोपोर्शन का साइन x:49, इस पर हम एक मेथड यूज करेंगे। ये वाली चीज जो एंड पर होता है इसको हम कहते हैं एक्सट्रीम, इसको बोलते हैं एक्सट्रीम। वैसे भी आप नॉर्मली भी देखिए एक्सट्रीम का मतलब होता है हद, इंतहा। तो ये इनकी एंड पॉइंट्स हैं, दोनों यहाँ पर एंड पॉइंट्स हैं तो ये इनकी एक्सट्रीम है। और ये दरमियान वाले जो दो नंबर होंगे इनको हम मीन बोलते हैं, यानी कि मिड वाले नंबर्स को हम मीन बोलते हैं। ठीक है, अब हम इसी मेथड से इसको सॉल्व करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं जो आपको सजेस्ट करूंगी वो यही कि जहां पर आपको वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए, चाहे यहाँ पर x है, यहाँ पर है, यहाँ पर या यहाँ पर, उसी नंबर को आप पहले मल्टीप्लाई कर लें। लाइक 7 मल्टीप्लाई बाय x इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय 49। इससे ये होता है कि बस कोई इतना फर्क नहीं पड़ता, ये कि लेफ्ट हैंड साइड पर आपके पास वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए आ जाती है, जो कि हम नॉर्मली यही करते हैं कि इसी साइड पर लिखते हैं। अब वही सारा मेथड जो आपने ऊपर अप्लाई किया है वही करेंगे। वो क्या है, x 2 मल्टीप्लाई बाय 49। क्योंकि आपने x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, इसके साथ जो भी नंबर आगे हो रहा है मल्टीप्लाई, डिवाइड, प्लस माइनस, वो आप दूसरी साइड पर, दूसरी हैंड साइड पर ले जाएंगे। यहाँ पर ये मल्टीप्लाई होता है, ये डिवाइड हो जाएगा तो इट विल बिकम x इज इक्वल टू, ये देखिए 7 1s are 7, 7s are 49, 2 मल्टीप्लाई बाय 7 and x is equal to 14 will be your answer. x is equal to 14 is your answer. ठीक है, यूं आ गया आपके पास। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम करेंगे अब इसी एक्सरसाइज का, क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 का सेकेंड पार्ट है 8:12 प्रोपोर्शन 6:x। ठीक है, अब आपने उसी तरह इस पर ये वाली चीज करनी है और इस पर दरमियान में मीन के लिए अगर आप हर दफा इस पर लिखना चाहते हैं वेल एंड गुड, अगर नहीं भी लिखना चाहते तो इट्स ओके नाउ। सबसे बड़ी बात है कि पहली दफा में आपको समझ आ जानी चाहिए, उसके बाद आप इस तरह भी कर सकते हैं। तो ये आपके पास आएगा, जैसे कि मैंने पहले बताया x जहां पर है, मैं इसको यूं करूंगी 8 मल्टीप्लाई बाय x इज इक्वल टू 12 मल्टीप्लाई बाय 6। नाउ x इधर रह जाएगा, ये वाली चीज एज इट इज आ जाएगी और 8 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा। अब आप इसको कैंसिल कर लें 2 के टेबल से, 2 3s are 2 4s are, ओके, 4 1s are and 4 3s are। ठीक है, अभी क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई बाय 3, इट विल बिकम 9। तो आपके पास ये इसका आंसर आ गया। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन हम इसका थर्ड पार्ट करते हैं, वो है नंबर 3 1.2
रेशियो 3.6, प्रपोर्शन का साइन x रेशियो 3, एक्सट्रीम एंड मीन, ये आपके पास है। 3.6 मल्टीप्लाई बाय x इज इक्वल टू 1.2 मल्टीप्लाई बाय 3। अब इधर ही इसको चेंज कर लें उसी तरह जैसे आपको पहले मैंने बताया है कि डेसिमल का साइन यहाँ से हटा दें आप, तो आप यहाँ पर यूं कर देंगे। ये यहाँ पर भी डेसिमल का साइन हटाया, 1 आ गया, एक ही डिजिट आ गया तो एक ही 0। 36/10 मल्टीप्लाई बाय x इज इक्वल टू 12/10 मल्टीप्लाई बाय 3, ये आपके पास आ गया। x इज इक्वल टू, इसको एज इट इज ही रहने दें आप इस साइड को। अब इस साइड को चेंज करेंगे तो 10 अब ऊपर आ जाएगा और 36 नीचे। ओके, नाउ 10 से कैंसिल हो गया, 3 1s are 3 1s are 3 2s are 12 1s are 12 1s are। अब आप इस पे देखिए कि ऊपर भी न्यूमरेटर में भी सारी जगह 1 है और डिनोमिनेटर में भी 1 है, तो ये इसका आंसर आपके पास 1 आ जाता है। ओके, ये हमारे पास आंसर बन गया इसका। अभी हम इसी के क्वेश्चन नंबर 2 का लास्ट पार्ट करेंगे, दैट इज नंबर 4, x रेशियो 2 प्रपोर्शन 150 रेशियो 100। तो ये आपके पास एक्सट्रीम आ गई, ये मीन। वंस अब लास्ट पर मैं आपके पास एक दफ़ा फिर से लिखूंगी यूँ। तो ये आपके पास आ गया x मल्टीप्लाई बाय 100 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय 150। x यहाँ पर ही रहा, ये वाली चीज़ भी एज इट इज़ अपनी ही जगह पर आ गई। 100 यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है तो यहाँ पर आके डिवाइड हो जाएगा। इजी वे ये है कि आप 0 को 0 से कैंसिल करते हैं। 2 1 टाइम, 2 5 टाइम, ओके, 5 1 टाइम एंड 5 3 टाइम्स आपके पास आ जाएगा। सो x विल बिकम 3। देखिए 1 3s are 3 और डिनोमिनेटर में भी आपके पास 3 आ जाएगा। तो ये आपका आंसर हो गया है। यहाँ तक हमारा ये क्लियर हो गया है। अभी हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। यहाँ से आप देखेंगे 5:9 इज अ रेशियो। सिंपल बात है हमारे पास। इफ वी इंक्रीज फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द रेशियो अप टू 40, फर्स्ट एलिमेंट इसका रेशियो का क्या था हमारे पास 5। अगर हम 5 को इंक्रीज कर देंगे और 40 कर देंगे, व्हाट विल बी द सेकेंड एलिमेंट। इसका मतलब है कि अगर 5 इंक्रीज होकर 40 हुआ है तो 9 में भी कुछ चेंज आएगा। सो आप इसको उसी तरह बनाएंगे 5:9। प्रपोर्शन का साइन, क्योंकि उन्होंने कहा है कि 5 जो का एलिमेंट है इंक्रीज होकर 40 हो जाएगा, तो हम उसी तरह यहाँ पर 40 लगाएंगे। रेशियो और सेकेंड एलिमेंट की जगह, क्योंकि हमें नहीं पता कि सेकेंड एलिमेंट की वैल्यू क्या आएगी, सो हम इसकी जगह x लगा लेंगे। फिर दोबारा आप वही रूल अप्लाई करें, तो 5 मल्टीप्लाई बाय x इज इक्वल टू 9 मल्टीप्लाई बाय 40। ओके, तो x इज इक्वल टू 9 मल्टीप्लाई बाय 40। सो यहाँ पर 5 मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पर जाके डिवाइड हो जाएगा। तो x इज इक्वल टू 5 1 टाइम, 5 8 टाइम, 9 मल्टीप्लाई बाय 8 विल बिकम 9 8s are 72 होता है। सो फाइनली दिस इज आवर आंसर। ओके, बट आप स्टेटमेंट दे सकते हैं, सो द सेकेंड एलिमेंट is equal to x is equal to 72 is your answer। आप ये x बीच में नहीं भी लिखेंगे तो भी इट्स ओके। द सेकेंड एलिमेंट इज इक्वल टू 72 आंसर भी ठीक है आपके लिए। ठीक है, अभी हम इससे क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 आप देखिए, वो हमारे पास है What is the fourth proportional of 1 3 and 4। ये भी बहुत इजी है। ये देखिए कि हमारे पास आप इसको डेटा बनाकर भी कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास। लिखें द फोर्थ प्रोपोर्शनल आपके पास क्या हो सकती है, क्योंकि ये हमें नहीं पता, इसी को फाइंड आउट करना है, तो आप इस पे क्वेश्चन मार्क लगा दें। नाउ अगेन उन्होंने कहा है रेशियो क्या बनती है 1:3
क्योंकि आगे आपने जब अगला लिखना है तो उसके लिए आपको डबल रेशियो लगानी पड़ेगी, 4:x। तो ये देखिए ये 4th नंबर पे आपकी बन गई, 3 नंबर्स ये वाले हो गए और 4th ये होगी। अगेन सेम रूल अप्लाई होगा, तो 1 मल्टीप्लाई बाय x इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई बाय 4। x इज इक्वल टू 3 4 से 12, क्योंकि ये देखिए ये यहाँ पर 1 है। 1 किसी चीज का भी डिनोमिनेटर हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता, बट अगर आप एक दफा लिख कर इसको शो करना चाहते हैं तो आप कर ले, तो यूं आपके पास आंसर आ जाएगा। आप फिर उसी तरह स्टेटमेंट दे सकते हैं, सो द फोर्थ प्रोपोर्शनल इज इक्वल टू x, और वो है हमारे पास अब 12। ओके, सो हम नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 5 से ऑनवर्ड काम करेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें। कोई भी डिफिकल्टी हो तो आप कमेंट बॉक्स में आकर पूछ सकते हैं, और बेल आइकन को प्रेस करना फॉर द फर्दर वीडियोस के लिए प्रेस करना मत भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।